नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभा साक्षी पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। अगर आप भी विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो यह एपिसोड आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे उन रेड फ्लैग्स के बारे में जिन्हें आपको विदेश में पढ़ाई के दौरान बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चीजें आजकल सामने आ रही हैं वो आपके भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। आपने शायद सुना होगा कि विदेश में पढ़ाई करने का अनुभव शानदार हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे खतरे भी हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो आज हम बात करेंगे 5 बड़ी चुनौतियों के बारे में जो आपको विदेश में पढ़ाई करने से पहले समझनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। पहला और सबसे अहम रेड फ्लैग है बढ़ता हुआ नस्लवाद और विदेशियों के प्रति द्वेष, जीनोफोबिया। कुछ सालों से विदेशों में नस्लवाद और जीनोफोबिया की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अफ्रीकी, एशियाई और अन्य विदेशियों को खासकर पश्चिमी देशों में अब भी कई बार भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह भेदभाव न सिर्फ समाज में बल्कि कॉलेजों और कैंपस में भी महसूस किया जा सकता है। आपको अपने अनुभवों को समझने की जरूरत है। क्या आप इस मानसिकता को सहने के लिए तैयार हैं? क्या आप ऐसे माहौल में खुद को फिट कर पाएंगे? विदेश में अध्ययन करने का अनुभव उस देश की संस्कृति और समाज के बारे में होता है, और अगर वहां लगातार भेदभाव का सामना करना पड़े तो यह मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला हो सकता है। दूसरा रेड फ्लैग है वीजा संबंधी कड़े नियम और इमिग्रेशन की मुश्किलें। पिछले कुछ सालों में कई देशों ने अपने वीजा नियमों को कड़ा कर दिया है। क्या आपको पता है कि बहुत से छात्र वीजा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें वीजा मिलना मुश्किल हो जाता है, या फिर उन्हें वीजा मिलने में लंबा वक्त लग जाता है। यह समस्या खासकर उन देशों में देखी जा रही है जहां नौकरी मिलने की संभावना कम हो। इसके अलावा कई देशों में इमिग्रेशन पॉलिसी भी बदल रही है, और यह छात्रों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकता है। तो क्या आपने यह सब पहले से जांच लिया है? क्या उस देश में स्टूडेंट्स के लिए वीजा पॉलिसी में बदलाव हो सकता है? यह एक बड़ा खतरा हो सकता है जिसको नजरअंदाज करना गलत हो सकता है। तीसरा रेड फ्लैग है ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की अनिश्चितता। हम में से बहुत से लोग विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अच्छी नौकरी की उम्मीद रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई देशों में खासकर कोविड-19 के बाद जॉब मार्केट बहुत बदल गया है? जहां पहले आसानी से नौकरी मिल जाती थी, वहीं अब बहुत से क्षेत्रों में नौकरियों की कमी हो गई है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने ग्रेजुएशन के बाद देश में या बाहर नौकरी पाने में बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। क्या आप इस अनिश्चितता के लिए तैयार हैं? क्या आपके पास बैकअप प्लान है? ये सवाल आपको खुद से पूछने चाहिए। चौथा रेड फ्लैग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई थ्रेटन्स जॉब्स एंड करियर्स। आजकल दुनिया भर में एआई और ऑटोमेशन का असर तेजी से बढ़ रहा है, और यह सिर्फ तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में नहीं, बल्कि मेडिकल, फाइनेंस और यहां तक कि कला व साहित्य में भी महसूस किया जा रहा है। इसका मतलब है कि कुछ करियर क्षेत्रों में भविष्य में नौकरियों की कमी हो सकती है, और आपको अपनी शिक्षा और करियर के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि जो क्षेत्र आपने चुना है वह एआई और टेक्नोलॉजी की आक्रमण से सुरक्षित है। क्या आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं जो एआई से प्रभावित हो सकता है? अगर नहीं तो यह रेड फ्लैग है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पांचवां रेड फ्लैग है सांस्कृतिक अलगाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। विदेश में पढ़ाई करते वक्त सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होती है सांस्कृतिक अलगाव, कल्चरल आइसोलेशन। बहुत से छात्र विदेश जाने के बाद घर की याद, अकेलेपन और नए माहौल में घबराहट का अनुभव करते हैं। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे चिंता, एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन और अकेलेपन की भावना बहुत सामान्य हो सकती हैं। अगर आप इस प्रकार के मानसिक दबाव का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह एक बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। क्या आप विदेश में अकेले रहने और वहां की संस्कृति को अपनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? तो दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य रेड फ्लैग्स जिन पर आपको विदेश में पढ़ाई करने से पहले गंभीरता से विचार करना चाहिए। विदेश में पढ़ाई एक बेहतरीन अवसर हो सकता है, लेकिन हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हर जगह चुनौतियां होती हैं, और हमें उनसे निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और विदेश में अपनी पढ़ाई को सफल बना सकते हैं। आशा है कि
आपको आज का एपिसोड मददगार लगा होगा। अगर आपके पास कोई सवाल हो या आप किसी और टॉपिक पर बात करना चाहते हो तो हमें जरूर बताएं। आज के एपिसोड में इतना ही। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। सच्ची, निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक खबरें सिर्फ आपके लिए। नमस्कार।